हैं मल्टीपल एरिया। क्या इसमें जरा वो भी लगा दूं मैं। ठीक है, अब सपोज करते हैं, चलो सबनेटिंग वाला करते हैं। बी क्लास की प्रैक्टिस कर ली थी ना सबने वैसे? बी क्लास की प्रैक्टिस किए हो? यस सर। कल जो किए थे, चलो इसी में से उठाते हैं। यही में से उठा लेते हैं, ठीक है। पहला पी ये वाला यहाँ पर डाल देते हैं 180/30/0 का नेटवर्क। यहाँ डालता हूँ 180/30 64/0 का नेटवर्क। और यहाँ पर डालता हूँ मैं 180/30 64 की जगह 64 के बाद क्या आएगा, 128.0। ठीक है। और यहाँ पर हम नॉर्मल डालते हैं, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम दे देते हैं यहाँ पे 10 की आईपी, यहाँ पर 11 की आईपी, और यहाँ पर 12 की आईपी। इस पे डालते हैं 10/0/0/1, 10/0/0 सॉरी 2 डालता हूँ, यहाँ पर 2 डालता हूँ, यहाँ 2 डालते हैं, यहाँ पर हम 1 डालते हैं। ठीक है, ताकि सर्वर पे हम, ये राउटर पे हम 1 डालेंगे। 10/0/0/3, 10/0/0/3, 10/0/0/1। यहाँ डालते हैं 12 वाली, 12/0/0/2, 12/0/0/1। यहाँ पर डालते हैं 12/0/0/3, 12/0/0/1। राउटर पे भी डाल देते हैं। एक नेटवर्क तो तैयार कर ले पहले। फेस एफ 0/0 IP add 10/0/0/1
interface S0/0 add 11.0.0.1 S1.0.0 shirt of weight 60 complete WR। ये हो गया खत्म। यहाँ पर जाते हैं CLI मोड में जाते हैं, करता हूँ इंटरफेस 0/0 IP add 12.0.0.1 255 0 ये लो शर्त। इंटरफेस S0/0 IP add 190.11.0.0. Socket 64 PC पे क्यों डाउन रहा? अच्छा ये ऐसी 0/2 है और ये 0/0 है, इसीलिए गड़बड़। यानी यहाँ पर हमने SC 0/0 पे गलत डाला है। क्वांटिटी पे गए, इंटरफेस S0/0 करके नो IP एड्रेस, ठीक है, शट डाउन, कोड शट डाउन पे चले गए, ठीक है। इंटरफेस S0/2 IP एड 11.0.0.1 0.0, ठीक है। नो शट, पहले क्लॉक रेट चला, क्लॉक रेट 64,000 नो शट, हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गए हैं। अब दोनों में क्या करना है, राउटिंग करनी, ताकि मेरा एरिया सेम वाला रहे। यहाँ पर डालते हैं राउटिंग के लिए, इंटरफेस नीचे आएगा, राउटर OSPF कोई भी नंबर दे दो 23, और उसके बाद क्या करेंगे हम, नेटवर्क पहले कर लेते हैं, डू शो IP नेट, नहीं क्या था, डू शो IP रूट, पहले पता तो चले रूट कौन कौन से डले हैं। यहाँ 10 और 11 है, तो यहाँ पर डलेगा नेटवर्क 10.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.200 और एरिया, एरिया रख लेते हैं यहाँ पर 100। सेम केस सेम चीज, बस 10 की जगह 11, खत्म। WR सेव कर दिया इसको। नेक्स्ट इस पे आते हैं, इस पे भी पहले चेक कर लेते हैं, तो IP रूट राउटर OSPF, पहले यहाँ से टी पे राउटर OSPF 24 डाल दिया, नेटवर्क 11.0.0.0 0.255.255.255 एरिया 100।
हो गया? अब यहाँ चेक कर लेते हैं ये एरिया काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके लिए हम कोई भी एक पैकेट भेजते हैं। फेल्ड हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा भेज के फेल्ड अभी भी। सर ट्रंक नहीं बनाया हमने। ट्रंक का क्या काम है इसमें? स्विच थोड़ी है जो ट्रंक बनाएंगे हम। ओके ओके। चेक करना है, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, वही चेक करना होता है। इसके लिए आप खाली चेक करो शो रन, हमेशा कभी भी आता है शो रन में जाओ। रन में आपको यहाँ पे कमांड दिख जाएगी। देखो सीरियल 0/2 पे 11 का आईपी डाला है, और सीरियल जी और फास्ट इथर पे डाला है। नेटवर्क में आपने यहाँ पे 10 का 0 में एरिया 100 ठीक है। नेटवर्क में ये ठीक है, 11 का 10 और 11 एरिया 100। चलो ये तो सही सही हो गया। अब इसको चेक करते हैं सेम चीज, ठीक है। शो रन में जाओगे, एंटर करते चलो। 12 की आईपी डलिए फास्ट पे, 0/0 पे 11 की आईपी 002 चाहिए। अच्छा एजेंसी में, अच्छा ये गड़बड़ हुआ है, बताओ क्या गड़बड़ हुआ है? एरिया एरिया गलत है। एरिया 10 हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, 100 की एरिया जगह, 10 होंगे। 100 की जगह एरिया 10 हो गया है। हमें पूरा ये वापस करना है, ठीक है। वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जाओगे कॉन्फी में करोगे, पहले लिखोगे नो राउटर OSPF 24 से सारे, कोई भी कमांड के आगे नो लिख दोगे ना तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। इसके बाद दोबारा सर करोगे ये नो। दोनों राउटर्स पे हमने ये OSPF 24 ही डाला ना? नहीं, तुम जो डालना है 26 नहीं नहीं, डालो, मतलब 29 डालो। नहीं वहाँ हाँ 23 मतलब, डालो, यहाँ 24 डालो। ओके डन। ओके वो तुम्हारी मर्जी, तुम अगर सेम भी डालोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके 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 ओके। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं वही कमांड पेस्ट कर देता हूँ। नेटवर्क 11 का, लेकिन यहाँ पर होगा 100, ठीक है। सेम चीज नेटवर्क 11 की जगह 12 का 100, ठीक है। 11 और 12 भी है ना इसमें? हाँ, देखते हैं अब। शो रन से पहले चेक कर ले हम। अब सही डल गया, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ गया। फेल्ड, ये क्या हो रहा है, अभी भी फेल्ड। ओह, ये तो फिर चेक करना पड़ेगा दोबारा। उफ, इसी राउटर पे गड़बड़ लग रही है। शो रन चेक करें। 12 11 11 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.252 एरिया 100, सही तो है। सर ये 4 टाइम जीरो क्यों आ रहा है? 4 टाइम का आना है, ये हो गई आईपी 11 000, और ये जीरो वो हो गया, ये वाला वो हो ओके गया ओके, ना, माइनस माइनस माइनस। वाइल्ड कार्ड सर मास्क। हाँ, ये इस सर पे आपने सबनेट यही बोला जीरो था ना कि जीरो टू माइनस फाइव करना। फाइव आएगा। सबनेट 0.255 आएगा ना। आपने आई थिंक बोला था कि माइनस करना है। तो माइनस करने पे तो यही आ रहा है ना। हाँ राइट राइट राइट। शो, सर एक बार पीसी के होस्ट पे जाना, दूसरे वाले। जो अपने होस्ट लगाए ना नीचे कंप्यूटर, हम्म, उस पे जाना एक बार। वो वहाँ पे क्या दिया था गेटवे आपने?
ये देखो सर, 12002 इसका सबनेट मास्क देखो सर क्या आ रहा है। एक तो है 255000। आपने वहाँ 0255 वहाँ फिर 001 टाइम वो आएगा ना, फिर 00 ही यहाँ आएगा। पे और वाइल्ड कार्ड मास्क लिखते हैं ना, वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था। सब ब्रॉडकास्ट माइनस हाँ तो ब्रॉडकास्ट सबनेट से मास्क। करोगे तो कितना आएगा, पहला 0 आएगा, बाकी 255 हो जाएंगे। ओके। कॉन्फ़िगरेशन में लिखनी है। हम्म, 12.0.0.2। It's 11.0.0.1 ये आ रहा है, फिर आएगा 11.0.0.0। यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ है, फिर से चेक करना पड़ेगा वन बाय वन। सबसे पहले इसमें चेक कर, राउटर OSPF 23। इथरनेट पे 10.0.0.1 255.0.0.0। इस पे 11.0.0.1 255.0.0.0। तो मेरा हो गया 10 का नेटवर्क, 255 का नेटवर्क, एरिया 100। 11 का नेटवर्क, 255 का नेटवर्क, एरिया 100। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ये वाला चलते हैं, इसी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन बार बार कर दूंगा। शो रन, 12 का नेटवर्क है, 12.0.0.1 सही है। 11 का नेटवर्क है, ये भी सही है। अब लॉग एडजेंसी नेटवर्क 11 का एरिया 100, नेटवर्क 12 का एरिया 100, सही तो चल रहा है। तो सर देखो ये इसको आईपी राउट करना सर, उसमें राउट में। हाँ सही बोले, तो IP रूट ये तो अपडेट हुआ ही नहीं है। ये तो चला ही नहीं, अपडेट हुआ ही नहीं है तो। और ये वाला में इसमें भी नहीं दिखना चाहिए। शो IP अपडेट तो होगा ही नहीं, वही तो अपडेट तो नहीं हो रहा, वही तो देख रहा हूँ। तो अपडेट में कहाँ गड़बड़ हो रहा है, बीच वाला पॉइंट क्या है, सीरियल 0/2, सीरियल 0/1। 10 का नेटवर्क, 11 का नेटवर्क, 12 का नेटवर्क। सर एक मिनट, ये राउटर पे सीरियल पोर्ट चेक करना, कौन से आपने 1 दिया था कि 2? 0/2 है भाई, SC 0/2 या SC 0/0। इस पे जाना यहाँ आपने। पर अगर मैंने किया 0/0 पे 11.0.0.2 दिया है, ये नीचे यहाँ पर दिया है 11.0.0.1। अच्छा एक कमांड और बच गई, रुको जरा देख, कुछ गड़बड़ है मेरे को लग रहा है, और वो कमांड है शो, नहीं, टी में गए, इंटरफेस जाते हैं S0/0, यहाँ पर चलाता हूँ नो शब्द। ठीक है, उसी तरह से जाता है इंटरफेस FA0/0, यहाँ पे भी चलाता हूँ नो शब्द। 0/2 है सर, एक मिनट। नहीं 0/2 इधर सीरियल। वाले में, हम्म। इधर में टी पे गए, इंटरफेस FA0/0 पे पहले देते हैं नो शब्द। ओके,
फिर इंटरफेस SC 0/2 पे जाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ 900। ये अचानक क्या हो गया इसको? सर इसका यही वाले राउटर का एक बार शो आईपी रूट करना। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दोनों उसकी समझ वही में दिख रहा है, अचानक हुआ क्या इसको? सर ये गलत डाला 11, सर ये 12 का क्यों डाला हुआ? आईपी 12 तो के हमारा नीचे है ना नेटवर्क। नहीं सर, इधर वाले का कह रहा हूँ, इधर वाला राउटर का। अच्छा ये इधर वाले का, इधर वाले का देखना है क्या? 10/11 डला है। ठीक है। ठीक है। पोर्ट भी अप है, लिंक अप है, पोर्ट अप है। अब चेक कर लेते हैं लिंक अप पोर्ट अप सब देखते हैं। शो आईपी नहीं, रूट नहीं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सब कुछ अप है। इसके भी सब कुछ अप है। जीरो बाई टू से 0/0 करना। वो आईपी रूट हो गया। वो केबल का ही गड़बड़ था। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं। फेल्ड, फिर से। हाँ हो गया ना, वो केबल की गड़बड़ हो रही थी। मैंने केबल हटाकर दोबारा लगा दिया, ठीक हो गया। क्लियर है इधर? ये हो गई सिंगल एरिया। अच्छा, अब इस तरफ भी करते हैं एक और एरिया। सिंगल एरिया मतलब एक सिंगल कंपनी, सिंगल एक हाँ, सिंगल एरिया मतलब सिंगल कंपनी मान के। सिंगल स्ट्रक्चर हो गया, एक सिंगल है हमारा, मतलब हाँ, मान अब के। ये 2 की जगह 4 रखो, 10 रखो, 20 रखो, वो आप कनेक्ट करते रहो, लेकिन एरिया 100 रहे। हाँ मतलब मल्टीपल एरिया, मतलब कि आपका 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी ऐसे है ना। हाँ, तो आज वही मल्टीपल एरिया कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर लेंगे कम से कम। तो आईपी क्या था? 180.30.0.0 वाला में, ठीक है। इसका सबनेट मास्क 192.0 है ना, ठीक। तो देखते हैं 180.30.1 नहीं 0.2 रख लेते हैं, और ये रख लेंगे 192.0, और यहाँ रखता हूँ मैं 180.30.0.1, ठीक है। एक दूसरे पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे गए, आईपी पे गए, यहाँ पर 30.0. हाँ, 3 डाल देते हैं, और इसको डालते हैं 192, इस पे रख देते हैं 1, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज।
अब इसको देते हैं 128 वाला। वन ट्वेंटी एट डॉट टू डालता हूँ, 192 128 डॉट। फिर से इसमें चलते हैं। थ्री 1 और यहाँ पर 192। ठीक है, चलो पीसी हो गए। अब चलते हैं राउटर पे। अब जरा ध्यान से इधर पहले चेक कर ले कौन कौन सा। ये तो फास्ट है, ये वाला कौन सा है? ये वाला 0/0 है। ठीक है, CLI का है। नो करते हैं, एनेबल अंटी इंटरफेस FA 0/0। ठीक है, IP एड 180.30.0.1 255.255.192.0। ठीक है, ये IP एड्रेस हो गया। नो शर्ट, इसका काम हो गया। अब आते हैं इंटरफेस S0/0 पे। IP ऐड पे जाते हैं, 180.30 कितना है इस पे डालना है मेरे को, 64 वाला है ना, 64.1 255 255 192 0 हो गया। क्लॉक रेट 64.123 और नो शट कंप्लीट। एक राउटर कंप्लीट हो गया। दूसरे राउटर पे आते हैं। ये लाइन नो गए, इसके बाद एनेबल गए, कंट्री पे गए, इंटरफेस FA 0/0। यहाँ पर डालते हैं IP ऐड 180.30.128.1 255 192.0। नो शट, ये भी हो गया। इंटरफेस SE 0/2 ऐड कर, IP ऐड 180.30.64.2 255 192 0 हो गया। क्लॉक रेट 64,000। ठीक है, नो शट। ये हो गया। तो भी सेव कर लो, खत्म। अब देखो कम्युनिकेशन तो हो गया। अब इसको OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम रहेंगे जाके कैसे OSPF गए। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे हमारा कौन सा है। सो IP रूट, तो यहाँ पर 180.30 वाला और 64 वाला। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउटर OSPF मान लो दे देते हैं 34, सॉरी कंट्री पे ना, राउटर OSPF सपोज करते हैं 65, कुछ भी दे लो, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेटवर्क होने के बाद 180.30.0.0। अब इसका सबनेट मास्क क्या आएगा बताओ, सॉरी वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आएगा। तो वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकलेगा, 255 255 255 255 माइनस करेंगे कितना, यहाँ पे तो 255
255 255 डॉट जीरो डॉट 63 जीरो यहाँ पे 192। डॉट जीरो अब इसको करेंगे माइनस ये कटिंग यानी कि 0 0 0.0। अब यहाँ माइनस करो, 5 में से 2 3 और ये 63 तो है 63, ठीक है। डॉट जीरो डॉट 255 255 2 बस ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 0.0.63.255 एरिया मान के चलते यहाँ रखते हैं 200। कंप्लीट। अगेन लिखना है नेटवर्क 180 30 इस बार कितना है 64 वाला ना, 64.0 फिर 63 0.0.63 डॉट डॉट 25 टू, ठीक है। एरिया एरिया 200 200 कंप्लीट। एक तरफ बाहर करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड वाले राउटर 20 राउटर OSPF 78, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क पहले चेक कर ले कौन कौन से, टू शो IP रूट। हमने देखा 64 और 128, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नेटवर्क 180.30.0.0.200 नहीं कितना 63 64 डॉट 63 ओके 255, ठीक है। एरिया 200 हाँ एरिया 200 पहला तैयार हो गया, बनेगा ही बनेगा। फिर से लिख, एजेंसी बना ना। अब करते हैं नेटवर्क अगेन 180 30 128.0 space 0.0.63.255 एरिया 200 कंप्लीट। हो गया। अब चेक करते हैं यहाँ से यहाँ फेल्ड हो गया, सक्सेसफुल। यस सर अब एक चीज नोट करोगे, ये जो है मेरा, ये है एरिया 200 और ये जो है मेरा 100 ठीक है। तो अब दो एरिया हो गए हमारे पास, एक एरिया 200 और एक एरिया 100। ये दो एरिया मेरे पास हो गए। यस सर जैसे आजकल होता है कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग मतलब हो गया किसी भी ATM से किसी का भी हो अकाउंट कहीं से भी निकल सकता यस सर है। और अब क्या हो गया, रोमिंग भी बंद हो गई है, खत्म। अगर मोबाइल की बात करें तो अब ऑल ओवर इंडिया में किसी भी नेटवर्क को ले लो, सबके नेटवर्क में सबने एक साथ क्या कर लिया, टाई अप कर लिया नेटवर्क के लिए। क्लियर है इतना। तो यस उन सर लोगों ने जो टाई अप किया, क्या किया, अलग अलग एरियाज के मतलब दो कंपनियां आपस में कैसे कम्युनिकेट हो गई। तो उसके लिए एक चाहिए होता है ABR। ABR का मतलब होता है एरिया बॉर्डर राउटर। वो एरिया बॉर्डर राउटर जो दोनों एरियाज को जोड़ता है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें एक राउटर और लेना, ठीक है। और इस राउटर से इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला काम है हम इसको
सर बंद कर लो पहले। हाँ हाँ वो भूल गया था, ये ऑन, ठीक है। अब ये तो हो गया चालू, अब इनको कनेक्ट भी कर लेते हैं। इससे इसके सीरियल 0/0 को इसके सीरियल 0/0 से कनेक्ट करता हूँ, और दूसरा केबल लेते हैं, इसके सीरियल 0/1 को इसके सीरियल 0/1 से कनेक्ट करता हूँ, तो इससे ऐसा इजी पड़ जाएगा। क्लियर है? सिंपल जोड़ लिया। अब यहाँ पर हम नेटवर्क, भाई अगर राउटर जोड़ोगे तो नेटवर्क तो देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर एक नेटवर्क ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो यहाँ नेटवर्क दे दिया मैंने 192.168.10.0 का नेटवर्क, और यहाँ पर दे दिया 11.0, ठीक है, कंप्लीट। तो अब ये दोनों पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, आईपी रखनी पड़ेगी। तो इस पे राउटर पे जाते हैं, क्या हुआ, कॉन्फ़िग पे जाएंगे। कॉन्फ़िग पे जाने के बाद हम आपको इसको आईपी रखेंगे, तो हमारा क्या है, इंटरफेस इस बार S0/0 पे जाएंगे, और यहाँ पर आईपी रखेंगे, आईपी ऐड 192.168.10.1 रख लेते हैं, 255 0 आईपी हो गया। क्लॉक रेट 64,000 भी रख कर लेते हैं, और मेरा नो शट, जैसे नॉर्मल करते हैं हम, ठीक है। 10.1 रखा, तो इस पे अब जाते हैं, इंटरफेस करते हैं S0/0 को, और यहाँ पे भी आईपी ऐड डालते हैं 192.168.10.2 इस बार, ठीक है। अब देखो ये दोनों ऑफ हो गए, क्लियर। फिर राउटर पे ही करते हैं, क्योंकि इसमें अभी एक इंटरफेस बचा हुआ है, इंटरफेस S0/1। तो यहाँ पर डालते हैं हम आईपी ऐड 192.168.11.1 डालते हैं, ये हो गया। अब इस राउटर तो दोनों कॉन्फ़िगर हो गए। अब ये राउटर पे एक बच गया 11.2 वाला, तो ये वाला मेरे को जाना है, इसमें क्या करना है, एनेबल कॉन्फ़िग और इंटरफेस S0/1, और क्या करना है, आईपी ऐड कर देंगे हम 192.168.11.2, 11.2 ठीक है। अब क्लॉक रेट 64,000, तब हो गया सेव। तो भी सेव कर लेता हूँ, जितना हमने किया वो सारे सेव हो जाने चाहिए। देखो सारे पोर्ट अप हो गए। अब इनके बीच में OSPF भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक OSPF की एंट्री एक्स्ट्रा और डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम देख रहे हैं शो IP रूट, तो यहाँ पर ध्यान दो
यहाँ ये तीनों की तो एंट्री हो गई, लेकिन कनेक्टेड में एक नया कनेक्टेड आया 10.0, तो इसकी भी तो एंट्री डालनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, सेम चीज क्वांटिटी पे राउटर OSPF, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस आईडी जब दोबारा दोगे ना, तो प्रोसेस आईडी सेम होनी चाहिए। इसके चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, टू शो रन। लास्ट हमने इसमें प्रोसेस आईडी जो डाली थी वो डाली थी 78, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, राउटर OSPF 8, ठीक है। एक डाल देते हैं नेटवर्क 192.168.10.0, इसका सबनेट मास्क है, वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क। ये एरिया कौन सा था, इस तरफ वाला एरिया 100 200, वेरी गुड। 200 हो गया, हाँ ऊपर लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, WR सेव कर दिया, उसके बाद हम जरा चेक कर लेते हैं शो IP। तो अभी OSPF में एक और रूट अभी डला नहीं है, क्योंकि जब तक दोनों तरफ होगा नहीं तब तक डलेगा नहीं। इसको भी करते हैं हम, क्वांटिटी राउटर OSPF, यहाँ पे कुछ भी डाल लो, 90 डाल दिया, नेटवर्क, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते किस किस का डालना है, डू शो IP रूट, हाँ 10 और 11 का डालना। तो यहाँ पे डलेगा नेटवर्क 192.168.10.0, 0.0.0.255, एरिया 200, यही था। यस सर। 10 वाला 200 था ना, हाँ। दोबारा डालेंगे नेटवर्क 192.168.11.0, 1 2 3 255, एरिया इस तरफ तो एरिया 100 है ना, 100 है, हाँ जी। वो यहाँ पर इस राउटर पे दोनों का डालोगे, 200 का और एक 100 का। WR ये बंद हो गया। वो ब्रॉडकास्ट, रुको रुको रुको, ठीक है। अच्छा, तो सेव करने के लिए है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, जब तक इस पे कर लेते हैं, क्योंकि इस पे राउटिंग नहीं डाली ना अभी, जब तक वो हो रहा है। शो IP रूट जरा देखें हम, यहाँ पे भी 11 की एंट्री डालनी है, बच गई है, ठीक है ना। चाहो तो शो रन से चेक करते 11 की एंट्री डली है कि नहीं डली है। नहीं, 11 की एंट्री नहीं डली है, ठीक है। यहाँ पे डालना है हम क्वांटिटी राउटर OSPF 23, नेटवर्क 192.168.11.0, 1 2 3 255, 255, एरिया 100। एरिया 100। ठीक है, अभी ये अपनी हुआ या नहीं हुआ देखते हैं। अब मेरा डेटा क्या इन दोनों में जा रहा है नहीं जा रहा है, ये हमें चेक करना है। यहाँ से हम इसको डेटा को इसके राउटर,
फेल्ड आया, फेल्ड आया, अभी ये फेल्ड ही आएगा। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, राउटिंग हो गई, लेकिन यहाँ पर एक और चीज काम है, क्योंकि ये एक मतलब बोल सकते हो ये एक एबीआर है, एरिया बॉर्डर राउटर, जो दोनों बॉर्डर्स को जोड़ने का कोशिश कर रहा है। इसके लिए आपको एक बैकबोन एरिया का होना जरूरी है, और बैकबोन एरिया होता है एरिया 0। ठीक है, अब उस एरिया 0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पीसी लगानी पड़ेगा, यानी एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज कर सकते हो, या तो पीसी लगाओ एरिया 0 के लिए, या लूप बैक बना लो। जैसे लूप बैक का यहाँ पे भी फायदा है, ये एक वर्चुअल लूप बैक बना लो। मैं पीसी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि एक पीसी बेकार में मेरा बर्बाद रहे होगा। उसका काम क्या है, उसका काम कुछ नहीं है, खाली एरिया को कंबाइन करने के लिए। उसके लिए मैं पीसी क्यों बर्बाद करूँ, इससे अच्छा मैं लूप बैक बना सकता हूँ। इस पे लूप बैक बनाऊंगा तो लूप बैक तो हमेशा अप रहता है, तो दोनों के कम्युनिकेशन में कभी डाउन नहीं होने की चांसेस नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं डाउन हो। जैसे अगर मान लो पीसी लगाते हो, कभी पीसी अगर हट गया या नेटवर्क हो गया तो फिर डाउन भी हो सकता है, क्योंकि फिजिकल है, कनेक्शन में दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम वर्चुअल बना लेते हैं। तो हम इस राउटर पे जाते हैं, और राउटर पे वर्चुअल कैसे बनेगा, कॉन्ट्री पे गए, इंटरफेस, लूप बैक, कोई भी एक नंबर दे दो, चलो लूप बैक 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आईपी ऐड, कुछ भी एक आईपी दे देते हैं। यहाँ पर आईपी देते हैं हम 20.0.0.0 255.0.0.0। ठीक है, और उसका ऑफसेट एडवांस क्यों दे रहा है, बैक को कुछ और ले लेते हैं, आईपी एड्रेस 20 डॉट सर इसमें वाइल्ड कार्ड नहीं आएगा? अरे ये तो आईपी दे रहे हैं ना। ओके। लूपबैक पे आईपी क्यों गलत दे रहा है, सबनेटिंग ले लें। एक सेकंड, शो 10 का लिया, 192 के 11 का लिया। आईपी ऐड 92.168 12.1 का ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है, नो शट कंप्लीट। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर देखो, इस बार लुक बैक भी आ गया। अब इस लुक बैक का भी मेरे को क्या करना है, डालना है राउटिंग में। ठीक है, सो रन में देख करते हैं राउटिंग में क्या डला हुआ है। अब राउटिंग में मेरा जो डला हुआ है वो 10 और 11 का डला है, मुझे अभी 12 का डालना है, क्योंकि लुक बैक पे मैंने 12 की आईपी डाली। तो मैं क्या करूँगा, राउटर OSPF 90, उसके बाद यहाँ पर डालते हैं नेटवर्क 192.168 12.0, वाइल्ड कार्ड मास्क चलेगा 0.0.0.255। और इसका अब जो एरिया डालोगे, तो एरिया शुड बी ऑलवेज 0, क्योंकि 0 एरिया जो है वो बैकबोन की तरह काम करे। ठीक है,
ये अब कंप्लीट हो गया। सिर्फ इस बैकबोन एरिया को एक बार कॉन्फ़िगर करना था, बाकी फिर मेरा डेटा जाता है नहीं जाता वो अभी चेक कर। देखो जाने लगा अब। किसी भी पीसी पे जाने लग गया। यानी मल्टीपल एरिया को क्या कर सकते हो आप, कंबाइन कर सकते तो इस हिसाब से सर ये एज ए डीआर भी बन गया। हो। हाँ, ये डीआरबी बन गया। बट ये डीआर नहीं है, इसको बोलते हैं एबीआर। डीआर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके एरिया अलग अलग है। ये डीआर का काम नहीं कर रहा, ये कर रहा है एबीआर का काम। एबीआर होता है एरिया बॉर्डर राउटर। ये सिर्फ दो अलग अलग नेटवर्कों को कम्युनिकेट करने के लिए काम करता है, इसलिए इसमें अगर इस डीआर बीआर नहीं हो सकता। अब एरिया 0 में एक अकेला यही है, तो कैसे करेगा डीआर? तो खुद ही है सब कुछ। तो अगर इस केस में सर हम सपोज ये दो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हमने एक राउटर लिया है, हाँ, अगर मींस के ये नेटवर्क तो अलग अलग है, अगर तो दोनों क्या हुआ? नेटवर्क में अपना लूप बैक क्रिएट कर लेता तो वो कोई इशू तो नहीं था ये। देखो ये जो है, ये जो एरिया 100 वाला एरिया है, यहाँ पे इसके ग्रुप में जितने राउटर्स होंगे वो अपना डीआर चुनेगा। यह एरिया 200 वाला अपना डीआर चुनेगा, वो अपना अपना डीआर से अपडेट देंगे। इनका जो डीआर होगा वो अपडेट भेजेगा इस राउटर को। क्यों? अगर मान लो कभी कोई ऐसा डेटा इस तरफ भेजना पड़ा तभी ये काम करेगा ना। तो अब वो डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, उसके लिए उसे एरिया बॉर्डर राउटर चाहिए। और समझ में आया एरिया बॉर्डर राउटर का? मैंने क्या बताया था, अगर कोई डोमेन नेटवर्क होता है तो डोमेन नेटवर्क में कंट्रोलर को बनाते हैं ना। इसी तरह से किसी एक एरिया में तो अपना अपना बनेगा ना वो। इसको बोलेंगे एरिया बॉर्डर राउटर, एबीआर। समझ में आ गया आप? जी सर। अगर सर इसमें मुझे मान लीजिए 3 लोकेशन को 4 लोकेशन को ऐड करना हो, तो करते जाओ। चारों लोकेशन को वैसे ही मैं अपना एरिया अलग अलग डिफाइन करके लास्ट में एक लूप बैक बनाता हूँ। तो लास्ट में एक एबीआर बना। लास्ट का जो एरिया मैंने 0 रखना है, उसके बाद मेरा सारा कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, यानी ठीक है। सबको इस राउटर से, बीच वाले राउटर से कनेक्ट करो। हाँ बस जी, एक एरिया 0 पे डालना। ठीक है। एरिया 0 को बोलते हैं बैकबोन एरिया। तो वो मुझे जो ये 0 वाला एरिया है, हम्म राउट को आईपी राउट जो चलाना है, वो मुझे सभी नियरेस्ट राउटर के सभी में चलाना है ना? नहीं नहीं, कोई एक में सिर्फ चलाना है? एबीआर पे। सिर्फ एबीआर पे चलाना है? हाँ, ठीक है। जो एरिया 0 चलेगा वो सिर्फ एबीआर पे चलेगा और किसी पे नहीं। ओके, यानी डिफरेंट डिफरेंट एरिया को कम्युनिकेट कराने के लिए। हाँ, ठीक है। क्लियर हो गया ये? ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए काफी करते हैं हम लोग। सर एक मेरा क्वेश्चन था, बोलो। वो सर्वर रिलेटेड है कुछ।